ये उपाय कर लेना, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। सोचिए, अगर आपको कोई ये गारंटी दे तो आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आएगा? मुझे लगता है पहला ख्याल तो यही आएगा कि ये कोई बहुत बड़ा स्कैम है। बिल्कुल। मतलब जो लोग हमें अभी सुन रहे हैं उन्होंने भी कभी ना कभी अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स में ऐसे मैसेज फॉरवर्ड होते देखे ही होंगे। हाँ, वो गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस के साथ अक्सर ऐसे उपाय भी आ जाते हैं। राइट। और पहली नजर में ये सीधा सीधा कोई अंधविश्वास या कोई क्लिकबेट लगता है। हम आमतौर पर सफलता के लिए लंबी अवधि के निवेश, स्प्रेडशीट्स और कड़ी मेहनत की बात करते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम किसी वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट या हार्वर्ड की फाइनेंस बुक पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारे पास आज सिर्फ 10 लाइनों का एक बहुत ही वायरल पारंपरिक उपाय है। और सच कहूं तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे ये कुछ पंक्तियां जो शायद पीढ़ियों से चली आ रही हैं और आज सोशल मीडिया पर लगातार शेयर की जाती हैं, मानव मनोविज्ञान पर इतना गहरा प्रभाव डालती हैं। हाँ। मतलब ये सिर्फ एक फॉरवर्डेड मैसेज नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर का एक पूरा केस स्टडी है। एग्जैक्टली। इस छोटे से लेख का दावा बहुत बड़ा है, दुर्भाग्य को दूर करना और अपार धन की प्राप्ति। अब देखिए, आज हमारा मिशन इस उपाय का समर्थन करना या इसे खारिज करना नहीं है। नहीं। हम यहाँ किसी धार्मिक बहस में बिल्कुल नहीं पड़ रहे हैं। जी, वो हमारा काम नहीं है। राइट। हमारा मिशन है इस सामग्री के केवल 10 वाक्यों में छिपे गहरे मनोवैज्ञानिक अर्थ, इसके वादों का जो स्ट्रक्चर है और इसके द्वारा सुझाए गए सटीक कदमों का तटस्थ रूप से विश्लेषण करना। और जो लोग ये जानना चाहते हैं ना कि इस तरह के पारंपरिक वैदिक उपाय इतने आकर्षक क्यों होते हैं, हाँ। और ये हमारे दिमाग को कैसे रिवायर करते हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टेक्स्ट को डिकोड करना शुरू करते हैं। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूं इसके लिए। मैं भी पूरी तरह तैयार हूं। इस तरह के छोटे टेक्स्ट अक्सर अपने भीतर अमानवीय इच्छाओं, डर और एक बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक तंत्र का ढांचा समेटे होते हैं। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ें तो ये सच में एक मास्टर क्लास है। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। स्रोत का सबसे पहला वाक्य है और मैं यहां बिल्कुल वही पढ़ रहा हूं जो लिखा है। ये उपाय कर लेना, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। और इसके तुरंत बाद अगली ही लाइन में एक एकदम अलग बात लिखी है। उसमें लिखा है, अगर आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही और हर काम में नुकसान हो रहा है। मतलब मुझे ये ना किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के ट्रेलर जैसा लगा। ब्लॉकबस्टर फिल्म का ट्रेलर? वो कैसे? देखिए, इमेजिन कीजिए एक फिल्म शुरू होती है अपने सबसे धमाकेदार क्लाइमैक्स के साथ, जहां नायक के पास असीमित संपत्ति आ गई है, गाड़ियां हैं, महल हैं। कर रहा है, उसकी किस्मत खराब है और उसे हर तरफ से सिर्फ हार मिल रही है। ओह, मैं समझ रही हूं आप क्या कह रहे हैं। राइट। मतलब सीधे सीधे उपाय बताने के बजाय इस तरह के इतने बड़े कंट्रास्ट से शुरुआत क्यों की गई है? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक हुक है। हुक? हाँ, देखिए, इंसान का दिमाग ना एवोल्यूशन के नजरिए से हमेशा सुरक्षा और प्रचुरता की तलाश में रहता है। ये पहला वाक्य सीधे तौर पर इंसान की सबसे बड़ी फैंटेसी को छूता है, असीमित संसाधन। इतना पैसा कि संभाल ना पाओ। बिल्कुल। ये पढ़ते ही दिमाग में डोपामाइन का एक रश आता है, एक तरह की खुशी महसूस होती है। लेकिन अगर ये सिर्फ पैसे का वादा करता तो लोग इसे इग्नोर कर देते, क्योंकि तब ये एक और फेक लॉटरी मैसेज जैसा लगता। राइट, जैसे वो स्पैम ईमेल आते हैं। और इंसान की पीड़ा को स्वीकार करता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही, नुकसान हो रहा है। मनोविज्ञान में हम एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। लोकस ऑफ कंट्रोल, ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए कि जब इंसान लगातार असफल हो रहा होता है तो उसका लोकस ऑफ कंट्रोल बाहरी हो जाता है, मतलब एक्सटर्नल। उसे लगता है कि कुछ बाहरी ताकतें जैसे किस्मत उसके खिलाफ काम कर रही हैं, उसके अपने हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब वो खुद को लाचार महसूस करता है। जी, और ये टेक्स्ट उस फीलिंग को वैलिडेट करता है। ये पढ़ने वाले को महसूस कराता है कि हाँ, मेरी किस्मत खराब है, इसमें मेरी गलती नहीं है। ये व्यक्ति को एक बहुत बड़ा इमोशनल रिलीफ देता है। यार, ये तो बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है। मतलब पहले आपको एक बहुत बड़ा सपना दिखाया, फिर आपके दर्द पे हाथ रखा ताकि आपको लगे कि ये मैसेज तो खास आपके लिए ही लिखा गया। बिल्कुल, एक तरह से बेहतरीन मार्केटिंग कॉपीराइटिंग है। सच में। अब जब समस्या और वादा दोनों सामने आ गए हैं तो इंसान का दिमाग एक सोल्यूशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और यहीं से स्रोत समाधान की तरफ बढ़ता है।
इसे मैं द डिवाइन स्टेप यानी ईश्वरीय उपाय कहूंगा। जी, ये वो जगह है जहां आस्था और अनुष्ठान की शुरुआत होती है। और यहाँ निर्देश बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। श्रोत कहता है हर मंगलवार सुबह हनुमान जी के मंदिर में 5 लाल फूल चढ़ाएं। बस इतना ही। जब मैंने इसे पढ़ा ना तो मुझे एक तिजोरी के कॉम्बिनेशन लॉक की याद आ गई। कॉम्बिनेशन लॉक की एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है। आप इसे कॉम्बिनेशन लॉक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये टेक्स्ट सिर्फ ये नहीं कहता कि जाओ और भगवान से प्रार्थना करो, ये एक बहुत ही सटीक फॉर्मूला देता है। स्पेसिफिक डिटेल्स। हाँ, दिन तय है मंगलवार, समय तय है सुबह, देवता तय है हनुमान जी, मात्रा तय है 5 और वस्तु और उसका रंग भी तय है लाल फूल। राइट। अगर आप बुधवार को 4 पीले फूल चढ़ाएंगे तो इस उपाय के हिसाब से काम नहीं बनेगा। मेरा सवाल यह है कि इतनी सटीकता की आवश्यकता क्यों है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। जब हम इसे उन लोगों के नजरिए से देखते हैं जो शायद वैदिक परंपराओं या इस तरह के अनुष्ठानों में बिल्कुल नए हैं, तो ये सटीकता उन्हें एक अंधविश्वास लग सकती है। हाँ, कोई भी लॉजिकल इंसान यही सोचेगा कि भगवान को नंबर या रंग से क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक दृष्टिकोण को समझें, तो ये सटीकता उपाय करने वाले के भीतर एक जबरदस्त अनुशासन और फोकस पैदा करती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अगर हम इसे बिहेवियरल साइकोलॉजी के नजरिए से देखें, तो इसे एक्टिवेशन एनर्जी से जोड़ा जा सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी। जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है या लगातार नुकसान झेल रहा होता है, तो उसके लिए कोई भी नया काम शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। उसे बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। राइट, मतलब बिस्तर से उठना भी एक टास्क लगता है। एग्जैक्टली। अगर आप उससे कहें कि जाओ अपनी जिंदगी सुधारो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसे समझ नहीं आएगा कहां से शुरू करे। लेकिन अगर आप कहें मंगलवार सुबह 5 लाल फूल, तो ये एक बहुत ही छोटा, स्पष्ट और अचीवेबल लक्ष्य है। अरे वाह, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। जब व्यक्ति ये मान लेता है कि उसकी किस्मत खराब है, तो वो एक पैसिव माइंडसेट में चला जाता है ना। बिल्कुल, उसे लगता है कि उसके नियंत्रण में कुछ नहीं है। ये अस्पष्टता व्यक्ति को और ज्यादा निराशा में धकेलती है। और जब उसे ये कॉम्बिनेशन लॉक जैसा स्पष्ट निर्देश मिलता है, तो वो अपनी उस नुकसान वाली मानसिकता से बाहर निकलकर एक एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट में आ जाता है। उसे कम से कम बिस्तर से उठने का एक ठोस कारण मिल जाता है। एकदम सही। और इसके साथ ही इन विशिष्ट चीजों का अपना एक पारंपरिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। ये सिर्फ कोई भी रैंडम दिन या रंग नहीं है। हाँ, मैं भी यही सोचने वाला था। मतलब मंगल और लाल रंग ही क्यों? वैदिक परंपराओं में हर प्रतीक का एक गहरा अर्थ होता है। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह यानी मार्स से जुड़ा है, जिसे ऊर्जा, साहस और बाधाओं को आक्रामक रूप से पार करने का प्रतीक माना जाता है। मार्स तो वैसे भी एक्शन का प्लैनेट है। राइट। और हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और असंभव को संभव बनाने वाले देवता के रूप में देखा जाता है। वे संकट मोचन है। और लाल रंग? लाल रंग जीवन शक्ति यानी विटैलिटी, ऊर्जा और एक्शन का रंग है। ओह, तो जो व्यक्ति निराश है, जिसमें ऊर्जा की कमी हो गई है, उसे जानबूझकर लाल रंग, मंगल ग्रह की ऊर्जा और हनुमान जी के प्रतीकवाद के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि उसके भीतर वो सोई हुई ऊर्जा वापस आ सके। बिल्कुल, ये सब उसके सबकॉन्शियस दिमाग पर काम कर रहा है। लेकिन यहाँ लोग अक्सर कुछ गलतियां भी करते होंगे, खासतौर पे जो लोग इन अनुष्ठानों में नए हैं। हाँ, बहुत बड़ी गलती करते हैं। सबसे आम गलती ये होती है कि लोग इसे एक मैकेनिकल ट्रांजैक्शन की तरह लेने लगते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन? हाँ, वो सोचते हैं कि 5 लाल फूल भगवान को दी जाने वाली एक रिश्वत है, ताकि बदले में उन्हें वो अपार पैसा मिल सके जिसका वादा किया गया है। ओहो, ये तो पूरी अप्रोच ही गलत हो गई। बिल्कुल, पारंपरिक रूप से इसका उद्देश्य लेन देन नहीं है। इसका असली उद्देश्य मन को एकाग्र करना और अपनी चिंताओं को एक उच्च शक्ति को सौंपना है, यानी सरेंडर करना, ताकि आपका दिमाग उस भारी तनाव से मुक्त होकर स्पष्ट रूप से काम कर सके। एग्जैक्टली। जब आप अपनी परेशानी भगवान पर छोड़ देते हैं, तो आपका अपना स्ट्रेस कम हो जाता है। ये बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन है। लेकिन सिर्फ दिमाग को शांत करना काफी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब अगर हम सिर्फ मंदिर में बैठकर अपनी मानसिकता बदल लें, तो क्या बाहरी दुनिया बदलेगी? यहीं पर यह उपाय एक बहुत ही चालाक मोड़ लेता है। ईश्वरीय आराधना के बाद स्रोत तुरंत एक सांसारिक और प्रैक्टिकल कार्य की ओर मुड़ जाता है। स्रोत में आगे लिखा है, इसके बाद एक रोटी में गुड़ लगाकर किसी काले कुत्ते को खिलाएं।
और सच कहूं तो ये इस पूरे अनुष्ठान का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक दूंगा। अच्छा, बताइए। मुझे ये ना आज के डिजिटल जमाने के 2 स्टेप वेरिफिकेशन जैसा लगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन। हाँ, मतलब मेरा सवाल ये है कि अगर ये पूरी तरह से एक मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है, तो मंदिर से सीधे सड़क पर आकर एक कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या होगा? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास को एक नया रूप देने का तरीका नहीं है? क्या हम इसे ओवर एनालाइज तो नहीं कर रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करना काफी क्यों नहीं था? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और यहीं पर वैदिक दर्शन की असली गहराई समझ में आती है। अच्छा, अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो वैदिक दर्शन केवल आस्था पर निर्भर नहीं करता, वो कर्म पर भी उतना ही जोर देता है। कर्म यानी एक्शन। जी, मंदिर जाना आपका ईश्वरीय कदम था, जहां आपने अपनी इच्छाएं रखी और अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। ये आपका वर्टिकल कनेक्शन था भगवान के साथ। हाँ, ऊपर की तरफ कनेक्शन। बिल्कुल। लेकिन एक कुत्ते को खिलाना आपका सांसारिक कदम है। यह आपका हॉरिजॉन्टल कनेक्शन है आपके आसपास की दुनिया के साथ, प्रकृति के साथ। लेकिन एक कुत्ता ही क्यों? और उसमें भी सटीकता है। रोटी एक होनी चाहिए, गुड़ होना चाहिए और कुत्ता काला होना चाहिए। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा न्यूरोबायोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक कारण है। न्यूरोबायोलॉजिकल कैसे? देखिए, जब आप लगातार नुकसान में होते हैं तो इंसान का ईगो अक्सर हावी हो जाता है। इंसान सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान हूँ। हाँ, एक तरह की आत्मदया या सेल्फ पिटी में इंसान डूब जाता है। और फ्लाइट मोड में होता है, जिसे मस्तिष्क का एमिगडाला कंट्रोल करता है। हाँ, जहां हर चीज एक खतरे की तरह लगती है, हर इंसान दुश्मन लगता है। एग्जैक्टली। लेकिन जब आप सड़क पर एक बेजुबान जानवर को, जो शायद आपसे भी ज्यादा भूखा है, अपने हाथों से भोजन कराते हैं, तो वो आपको जमीन से जोड़ता है। इसे साइकोलॉजी में ग्राउंडिंग कहते हैं। ग्राउंडिंग। न्यूरोबायोलॉजी के नजरिए से जब आप किसी जानवर के प्रति करुणा दिखाते हैं तो आपका शरीर ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जिसे लव हार्मोन कहते हैं। अच्छा। और ये ऑक्सीटोसिन आपके दिमाग की एक्टिविटी को एमिगडाला के डर से हटाकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की ओर शिफ्ट करता है, जो एम्पैथी और लॉजिक का केंद्र है। वाह, मतलब आप अचानक एक पीड़ित यानी विक्टिम की भूमिका से बाहर निकलकर एक रक्षक या प्रोवाइडर की भूमिका में आ जाते हैं। बिल्कुल सही पकड़े आप। मेरी हालत इतनी भी खराब नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। एकदम सटीक। और अगर हम इसके आध्यात्मिक प्रतीकवाद की बात करें ना, तो गुड़ मिठास और त्वरित ऊर्जा का प्रतीक है। क्विक एनर्जी। हाँ, और काला कुत्ता पारंपरिक रूप से शनिदेव या भगवान काल भैरव का प्रतीक माना जाता है। शनिदेव को न्याय, अनुशासन और जीवन की कठिन वास्तविकताओं का देवता माना जाता है। ओहो, मतलब एक तरफ आपने मंदिर में मंगल यानी ऊर्जा को पूजा और दूसरी तरफ सड़क पर शनि यानी यथार्थ और कर्म का सम्मान किया। जी, ऊर्जा और अनुशासन का क्या गजब का बैलेंस है। लेकिन यहाँ भी मुझे लगता है कि अक्सर लोग वही गलती करते होंगे जिसका हमने पहले जिक्र किया था। बिल्कुल। अनुष्ठानों में सबसे बड़ी चूक यही होती है कि लोग कर्मकांड तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे की भावना या इंटेंट को पूरी तरह भूल जाते हैं। हाँ, मतलब बस टिक मार्क लगा दिया कि हाँ, कुत्ते को रोटी खिला दी। एग्जैक्टली। अगर कोई व्यक्ति रोटी को दूर से कुत्ते की तरफ सिर्फ इसलिए फेंक कर मार रहा है क्योंकि उसे 3 हफ्ते बाद पैसा चाहिए, तो वो उस करुणा के उद्देश्य को ही नष्ट कर देता है। राइट। तब कोई ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। अगर आपने उस जीव से कनेक्ट ही नहीं किया तो आपने सिर्फ एक टास्क पूरा किया है, अपनी मानसिकता नहीं बदली है। ये बात तो है। तो अब हमने भगवान को फूल चढ़ा दिए, अपने अहंकार को तोड़कर कुत्ते को रोटी भी खिला दी। इसके बाद क्या? यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम स्रोत के अंतिम हिस्से, परिणाम और समय सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। जी। स्रोत कहता है सिर्फ 3 मंगलवार में आप खुद महसूस करेंगे कि काम बनने लगे हैं और रास्ते खुलने लगे हैं। इस वाक्य ने आपका ध्यान सबसे ज्यादा क्यों खींचा? क्योंकि अगर आपको याद हो तो शुरुआत में वादा किया गया था, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। हाँ, एक बहुत ही एक्सट्रीम वादा। राइट। लेकिन यहाँ रिजल्ट वाले हिस्से में कहीं भी ये नहीं लिखा कि 3 हफ्ते में आसमान से पैसा बरसेगा या अचानक कोई लॉटरी लग जाएगी या आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए आ जाएंगे। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। इसके बजाय ये कहता है कि व्यक्ति महसूस करेगा कि काम बन रहे हैं और रास्ते खुलने लगे। बिल्कुल। भौतिक संपत्ति के वादे से शुरू होकर ये एक मानसिक स्थिति के परिणाम पर खत्म होता है। ये दोनों बातें बहुत अलग हैं। ये एक बहुत ही सूक्ष्म और यथार्थवादी अवलोकन है इस स्रोत का।
ये दिखाता है कि ये लेख सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल इस 3 हफ्ते की टाइमलाइन को लेकर है। पूछिए। 3 मंगलवार यानी लगभग 21 दिन। क्या ये वही 21 दिन वाला हैबिट फॉर्मेशन का रूल है जिसके बारे में हम अक्सर सेल्फ हेल्प किताबों में पढ़ते हैं? ये एक बहुत ही आम धारणा है। अक्सर लोग 21 दिन का सिद्धांत मानते हैं कि कोई भी नई आदत 21 दिन में बन जाती है। हाँ, मैंने भी कई जगह पढ़ा है। लेकिन अगर हम आज की आधुनिक न्यूरोसाइंस की बात करें तो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की शोधकर्ता फिलिपा लाली की एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टडी है। वो बताती है कि एक आदत को पूरी तरह बदलने और उसे ऑटोमेटिक बनाने में औसतन 66 दिन लगते हैं। 66 दिन? अच्छा, तो फिर यहाँ 21 दिन या 3 हफ्ते का समय क्यों दिया गया है? क्या ये टेक्स्ट गलत है? नहीं, गलत नहीं है। 66 दिन एक पूरी आदत बनने का समय है, लेकिन 21 दिन का ये समय दिमाग के न्यूरल पाथवे में शुरुआती बदलाव ट्रिगर करने के लिए काफी है। अच्छा, मतलब एक किक स्टार्ट मिल जाता है। एग्जैक्टली। जब कोई व्यक्ति लगातार 3 सप्ताह तक एक अनुशासित कार्य करता है, सुबह जल्दी उठना, ध्यान केंद्रित करना, मंदिर जाना और करुणा के साथ एक जानवर को खाना खिलाना, तो उसका दिमाग इस नए पैटर्न को रजिस्टर करना शुरू कर देता है। उसका फोकस नुकसान और डर से हटकर संभावनाओं पर केंद्रित हो जाता है। हमारे मस्तिष्क में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली होती है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। अच्छा, शॉर्ट में RAS। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। क्या आप इसे किसी सरल उदाहरण से समझा सकती हैं जो हमारे श्रोता आसानी से समझ सकें? जरूर। इमेजिन कीजिए आप एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाले मेले में हैं। हर तरफ शोर है, लोग चिल्ला रहे हैं, लाउड स्पीकर बज रहे हैं। आपको किसी की बात स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रही है। हाँ, बहुत केओस है। लेकिन अचानक उस पूरे शोर के बीच कोई दूर से आपका नाम पुकारता है। आपका दिमाग तुरंत उस आवाज को पकड़ लेता है। हाँ, ऐसा होता है। अपना नाम भीड़ में भी सुनाई दे जाता है। राइट। मेले का शोर कम नहीं हुआ, लेकिन आपके RAS ने आपके नाम के लिए एक फिल्टर की तरह काम किया और उसे आप तक पहुंचाया। ओहो, ये तो बहुत ही कमाल का उदाहरण है। तो अब जब कोई इंसान कर्ज में डूबा होता है या उसे लगता है कि उसकी किस्मत खराब है, तो उसका दिमाग सिर्फ समस्याओं को फिल्टर कर रहा होता है। बिल्कुल। उसे सिर्फ बिल, नुकसान और खतरे दिखाई देते हैं। एग्जैक्टली। उसका RAS नेगेटिविटी के लिए सेट हो चुका होता है। लेकिन 3 हफ्ते के इस सकारात्मक और अनुशासित अभ्यास से, जहां वो भक्ति कर रहा है और दान कर रहा है, उसका दिमाग उन अवसरों को देखने के लिए फिर से प्रोग्राम हो जाता है जो पहले तनाव के शोर में अनदेखे रह गए थे। मतलब रास्ते तो शायद पहले से ही वहीं थे। बिल्कुल वहीं थे। वो अवसर आसपास ही थे, लेकिन क्योंकि व्यक्ति किस्मत खराब होने के पैनिक में अंधा हो चुका था, उससे वो रास्ते दिख नहीं रहे थे। एकदम सही। व्यक्ति महसूस करने लगता है कि काम बन रहे हैं, क्योंकि अब वो नकारात्मकता के बजाय सकारात्मक परिणामों की तलाश कर रहा है। उसका आत्मविश्वास वापस आ गया है। और जब आप अवसरों को देखते हैं तो आप उन पर एक्शन लेते हैं। जी। और अंततः वही एक्शन आपको उस पैसे तक ले जाते हैं जिसे शायद आप सच में संभाल ना पाए। हाँ, बिल्कुल यही पूरा साइकिल है। तो इस सब का निष्कर्ष क्या है? अगर हम इस पूरे 10 लाइन के स्रोत को एक साथ रखकर देखें तो ये सिर्फ व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड होने वाला कोई अमामूली अंधविश्वास का मैसेज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वास्तव में गहरी निराशा से वापस आशा तक ले जाने वाली एक पूरी साइकोलॉजिकल जर्नी है। हाँ, चलिए इसे समेटते हैं। ये टेक्स्ट इंसान की सबसे बड़ी फैंटेसी यानी असीमित धन और उसकी वर्तमान पीड़ा के बीच एक मजबूत पुल बनाता है। फिर ये उसे एक ईश्वरीय कदम देता है, सटीकता और फोकस के साथ, ताकि एक्टिवेशन एनर्जी मिले। जैसे वो 5 लाल फूल, मंगलवार का दिन। राइट। उसके बाद एक सांसारिक कदम जहां ईगो टूटता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और इंसान करुणा के जरिए वापस जमीन से जुड़ता है। काले कुत्ते को रोटी खिलाना। बिल्कुल। और अंत में ये एक यथार्थवादी समय सीमा देता है, 3 सप्ताह की, जिसमें आसमान से पैसा बरसने का नहीं बल्कि न्यूरल पाथवे में बदलाव और एक मानसिक शिफ्ट का वादा है। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज या इस तरह के पारंपरिक ज्ञान को गढ़ने वाले लोग आमा मानव मन की कार्यप्रणाली को कितनी गहराई से समझते थे। सच में उन्होंने आत्म सुधार, फोकस और मानसिक स्वास्थ्य की जटिल तकनीकों को अनुष्ठानों के आसान आवरण में लपेट दिया, ताकि आम लोग जो शायद कभी किसी थेरेपिस्ट के पास न जाएं या न्यूरोबायोलॉजी की किताबें न पढ़ें, हाँ, जो कि मेजॉरिटी लोग हैं, बिल्कुल, वे भी बिना किसी जटिलता को समझे इसका पूरा लाभ उठा सकें। ये सच में बहुत ही शानदार नजरिया है। एक ऐसा नजरिया जो अंधविश्वास और कर्मकांड की बाहरी परत को हटाकर
इसके पीछे की विज्ञान, न्यूरोलॉजी और मानवीय स्वभाव को सामने लाता है। और शायद इसीलिए ये उपाय सैकड़ों हजारों सालों तक जीवित रहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सच में काम करते हैं। आसमान से होने वाले किसी जादू से नहीं, बल्कि मनुष्य के अपने दृष्टिकोण और व्यवहार में बदलाव लाकर। जैसे जैसे हम आज के इस डीप डाइव के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वे एक विचार पर थोड़ा गहराई से मनन करें। हमने आज पूरी प्रक्रिया को डिकोड किया, लेकिन यह सब सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में वो 5 लाल फूलों की सटीक संख्या और वो विशेष रंग का कुत्ता ही वो बाहरी जादू पैदा करता है, या फिर असली जादू हमेशा से उस इंसान के अपने ही भीतर था। एग्जैक्टली। क्या लगातार 3 सप्ताह तक एक ही काम को पूरी आस्था, बिना किसी ईगो के, अनुशासन और सटीकता के साथ करने से हमारे अपने ही दिमाग के वे रास्ते खुल जाते हैं जो पहले निराशा, डर और अवसाद के कारण अमूमन पूरी तरह बंद पड़े थे? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है सोचने के लिए। शायद उस शुरुआत में जो ब्लॉकबस्टर वादे की बात की गई थी कि अपार धन आएगा, वो सिर्फ आपको उस मानसिक जिम तक लाने का एक तरीका था। असली चमत्कार तो वो बदली हुई मानसिकता है जो एक टूटे हुए इंसान को फिर से उठ खड़ा होने, अवसरों को पहचानने और अपने लिए खुद नए रास्ते बनाने की ताकत देती है। जादू दुनिया में नहीं, हमारे देखने के नजरिए में है। बहुत खूब कहा आपने। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और गहरे विश्लेषण के साथ।